चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 12। हमारे पाठ 12 का नाम है मंत्रों की शक्ति। प्राचीन काल में मगध राज्य के एक गांव में एक माली रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर कड़ी मेहनत करके जो फूल उगाता, उन्हीं को बेचकर अपना निर्वाह करता था। एक दिन माली की बेटी ने अपनी सहेली के पास एक सोने का हार देखा। वह उसे बहुत अच्छा लगा। फिर वह वापस घर आ गई और वैसा ही हार खरीदने की जिद की। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और जोर जोर से रोने लगी। इतने में वहां एक साधु भिक्षा मांगने आया। अलख निरंजन, साधु ने आवाज लगाई। उस समय माँ डांट रही थी और बेटी रो रही थी, अतः भिक्षा लेकर आने में देर हो गई। साधु प्रतीक्षा करता रहा। क्या हुआ बेटी को, क्यों रो रही है यह? साधु ने माली की पत्नी से पूछा। क्या बताऊं महाराज, कल यह अपनी एक सहेली के घर गई थी। उसके पास एक सोने का हार था। तभी से पीछे पड़ी है कि वैसा ही हार चाहिए। अब हम ठहरे गरीब, कहां से लाएं हार? 2 समय की रोटी ही मुश्किल से जुट पाती है। माली की पत्नी शिकायत के स्वर में बोली। बेटी तो देवी स्वरूप होती है माँ। साधु मधुर स्वर में बोला। उसे क्यों डांटना मारना? बुलाओ उसे, हम समझा देते हैं, ऐसा साधु ने कहा। साधु ने वहीं से घास उखाड़ी, घास के लंबे नुकीले पत्तों को गूथा और हार बनाकर लड़की के गले में डाला और मंत्र पढ़ा। मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि देखते ही देखते हार सोने का बन गया। लड़की खुशी से नाचने लगी और हार को लेकर सहेलियों को दिखाने चली गई। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है कि लड़की को हार मिला और इस हार को मिलकर बहुत खुश हुई है और ये अपनी सहेली को इस हार को दिखाने के लिए वहां से खुशी से चली गई। हार इतना सुंदर था कि थोड़ी ही देर में सारे गांव में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई। उन्होंने राजा को चुगली कर दी। उन्होंने कहा कि माली की बेटी ने जो हार पहना है वह अति सुंदर और काफी कीमती भी है। ऐसा हार माली के लिए खरीदना संभव नहीं है, क्योंकि जो माली है वो काफी गरीब था। जरूर ही उसने उसे किसी अमीर व्यक्ति के घर में से चुराया है, क्योंकि ऐसा हार तो केवल कोई राजा महाराजा ही खरीद सकता है। राजा ने बिना छानबीन किए यह बात गांठ बांध ली कि माली ने वह हार कहीं से चुराया है। उसने माली को बुलवाया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। पहले तो माली घबरा गया, परंतु अपनी ईमानदारी पर लगा लांछन सहन न कर पाया। वह नम्र किंतु दृढ़ स्वर में बोला। नम्र मतलब बिल्कुल शांत स्वर में वो बोला, महाराज, हम गरीब अवश्य हैं पर बेईमान नहीं है। यह हमने चुराया नहीं है, यह हम पर एक साधु बाबा की कृपा का फल है। माली के स्वर की दृढ़ता से राजा और भी चिढ़ गया। राजा के समक्ष सिर झुकाने की बजाय यह व्यक्ति सिर उठाकर अपनी पैरवी कर रहा है। यह देख राजा क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि माली को कारावास में डाल दिया जाए। कुछ ही दिनों में यह बात साधु बाबा के कानों में पहुंची। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अन्याय के प्रति हमेशा आवाज उठाई थी। वह सीधे राज दरबार में पहुंचे और मधुर किंतु दृढ़ स्वर में बोले, महाराज, वह माली जिसे आपने बंद किया है निरपराधी है। साधु बाबा
यह आप कैसे साबित कर सकते हैं कि माली निर्दोष है, जबकि उसके पास वह बहुमूल्य हार है जो एक धनवान व्यक्ति के पास ही हो सकता है, गरीब के पास नहीं। महाराज, वह हार मैंने उसे दिया है, तो आप कहां से लाए ऐसा हार? राजा ने साधु बाबा से पूछा। प्रश्न देखने सुनने में सीधा पर था गूढ़ अर्थ लिए। साधु बाबा समझ गए और व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर बोले, अभी बताता हूं। उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। मंत्रों की शक्ति के कारण राजा का महल देखते ही देखते सोने का हो गया। चारों ओर हजारों सूर्य की चमक जैसा प्रकाश बिखर गया। राजा भौचक्का देखता रह गया। महाराज, इस समय आपका यह महल सोने का है, आपने तो नहीं बनवाया, न आप बनवा सकते हैं, तो फिर यह आपने कहां से चुराया है? साधु बाबा बोले। राजा निरुत्तर था, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया। उसने साधु बाबा से क्षमा मांगी और माली को आजाद करने का आदेश दिया। महाराज, इंसान की परख करना एक अच्छे प्रशासक का पहला गुण है। हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता और हर राजा या अमीर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। साधु बाबा बोले। अपनी भूल स्वीकार करते हुए राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए और माली को अपने बाग का खास माली नियुक्त कर लिया।